हेलो दोस्तों, आज हम सेमेस्टर 3 पॉलिटिकल साइंस यूनिट 4 राजतंत्र की अवधारणा पढ़ने वाले हैं। राजतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें राज्य का सर्वोच्च पद राजा के हाथ में होता है। प्राचीन भारत में राजतंत्र केवल शक्ति या अधिकार पर आधारित नहीं था, बल्कि वह धर्म, नैतिकता और लोक कल्याण से जुड़ा हुआ था। मनु, कौटिल्य और कामंदक जैसे विचारकों ने राजतंत्र की प्रकृति, राजा के कर्तव्य और शासन की व्यवस्था पर विस्तार से विचार किया। मनु का राजतंत्र संबंधी विचार। मनु को प्राचीन भारतीय विधि निर्माता माना जाता है। उनका प्रमुख ग्रंथ मनुस्मृति। मनु के अनुसार राजतंत्र राजा की उत्पत्ति। मनु के अनुसार समाज में अराजकता, मत्स्य न्याय, बलवान द्वारा निर्बल का शोषण को रोकने के लिए राजा की स्थापना हुई। इसलिए राजा व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है। राजा का दैवी स्वरूप। मनु ने राजा को दैवी गुणों से युक्त बताया। इसका अर्थ यह नहीं कि राजा भगवान है, बल्कि वह विशेष जिम्मेदारी वाला व्यक्ति है। राजा का मुख्य कर्तव्य धर्म की रक्षा करना, प्रजा की सुरक्षा करना, न्याय देना, दंड व्यवस्था बनाए रखना। दंड का महत्व। मनु के अनुसार दंड समाज में अनुशासन बनाए रखने का साधन है। यदि दंड व्यवस्था न हो तो समाज में अव्यवस्था फैल सकती है। मनु के अनुसार राजतंत्र धर्म और न्याय पर आधारित होना चाहिए। कौटिल्य का राजतंत्र संबंधी विचार। कौटिल्य यानी कि चाणक्य का प्रमुख ग्रंथ अर्थशास्त्र। कौटिल्य का राजतंत्र मनु की तुलना में अधिक व्यवहारिक और राजनीतिक है। मुख्य विचार। राजा का व्यक्तित्व। राजा बुद्धिमान, शिक्षित और आत्मसंयमी होना चाहिए। राजा का कर्तव्य राज्य की सुरक्षा, आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करना, न्यायपूर्ण प्रशासन, गुप्तचर व्यवस्था का संचालन। सप्तांग सिद्धांत। राज्य के 7 अंग: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। इनका संतुलन ही मजबूत राजतंत्र बनाता है। राजा पर नियंत्रण। कौटिल्य ने सलाह दी कि राजा को मंत्रिपरिषद से परामर्श लेना चाहिए। इससे शासन संतुलित रहता है। कौटिल्य का राजतंत्र शक्तिशाली, संगठित और रणनीतिक है। कामंदक का राजतंत्र संबंधी विचार। कामंदक का प्रमुख ग्रंथ है नीतिसार। कामंदक ने कौटिल्य के विचारों को आगे बढ़ाया और नैतिकता पर अधिक बल दिया। मुख्य विचार। राजा का आचरण। राजा को विनम्र, धैर्यवान और न्यायप्रिय होना चाहिए। मंत्री और सलाह। योग्य और ईमानदार मंत्री राजतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। राजा और प्रजा का संबंध। राजा को प्रजा का हितैषी होना चाहिए। नीति और कूटनीति। राज्य को मजबूत रखने के लिए उचित नीति और मित्रता आवश्यक है। कामंदक का राजतंत्र नैतिकता और नीति दोनों का संतुलन है। मनु, कौटिल्य और कामंदक तीनों ने राजतंत्र को अलग अलग दृष्टिकोण से समझाया। मनु धर्म और दंड, कौटिल्य शक्ति और प्रशासन, कामंदक का नीति और नैतिकता। तीनों के अनुसार राजा का मुख्य उद्देश्य लोक कल्याण है। न्याय और अनुशासन आवश्यक है। राजतंत्र नैतिक आधार पर टिका होना चाहिए।